मिल्कीपुर के सम्मानित वोटरों को, नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया। ये मोदी जी और योगी जी की नीतियों पे एक मुहर है। हम बार बार कह रहे थे ये चुनाव सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन नीतियों पे मुहर लगाने का चुनाव है। और जैसा आदरणीय योगी जी ने वादा किया, वहां पे जिस तरह अयोध्या नगर को चमकाया गया है, उसी तरीके से मिल्कीपुर एक्सप्रेसवे की तरफ से आए तो अयोध्या का प्रवेश द्वार बन गया है। प्रयागराज से आने वाले सब लोग इस रास्ते से आते हैं, तो मिल्कीपुर को भी उसी सुंदरता के साथ भव्य बनाना है, वहां के विकास को करना है और सबसे बड़ी बात, जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए बहन भाई हैं उनको तेजी से हम लोग को आगे बढ़ाना है। ये इंडी गठबंधन जो है एक ठगबंधन है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ। अब मोदी जी के पक्ष में सारी जनता आज है, पूरा भारत है, ये सफल नहीं होने वाले। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिल्कीपुर में ये आरोप प्रत्यारोप होना तो इनका स्वाभाविक है। इसके विपरीत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी को जो समर्थन मिल चुका है वो आज सबके सामने है। पूरी जनता मोदी जी पे विश्वास कर रही है। वो चाहे मिल्कीपुर हो और चाहे दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की मांग हर व्यक्ति कर रहा है। दिल्ली में जीत की आशा हम सबको थी, जीत प्रचंड हुई, इससे हम लोग को और प्रसन्नता हुई। दिल्ली के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। अब जो हमने वादे किए हैं, दिल्ली को बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। वो चाहे हवा की बात हो, चाहे पानी की बात हो, पवित्र जमुना नदी को पुनः पवित्र करने की बात हो, ट्रैफिक की बात हो। दिल्ली एक मिनी इंडिया है, बल्कि विश्व भर के लोग दिल्ली में रहते हैं। उसको जो राष्ट्रीय राजधानी का मानक होना चाहिए, विकसित देश की दिशा में सबसे आगे होना चाहिए, वहां पे हम पहुंचाएंगे। मोदी जी ने हमेशा कहा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये हमारा वचन भी है और ये हमारी कार्रवाई भी है। जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, वो दिल्ली की बात करें या कहीं और की, इस समय दिल्ली चुनाव की बात हो रही है, जो गड़बड़ियां की हैं वो चुनाव के साथ समाप्त नहीं होगी। जांच होगी, दंडित होंगे, कार्रवाई होगी। ये तो वो अपना रोल तय करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कहूं एनडीए एक ठोस गठबंधन के रूप में काम कर रहा है दशकों से। कारण ये कि हमारी एक नीति है और रणनीति है जिसपे आपसी सहमति है। इसके विपरीत इंडी गठबंधन ऐसा है जिसकी केवल एक ही नीति है कि मोदी जी को हटाओ, और रणनीति इसकी कोई हो ही नहीं सकती। तभी आप प्रतिदिन देखते हैं इनके अंदर कभी अंतर विरोध रहता है, कभी मुखर विरोध रहता है, और एनडीए के सभी सदस्य एकजुट होकर के चट्टान की तरह काम करते हैं। हाँ, किसी का भौगोलिक क्षेत्र एनडीए में कोई हो सकता है, पार्टी का सामाजिक क्षेत्र कोई हो सकता है, लेकिन काम विकसित देश की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ में हम लोग लगे हैं। ये भागीदारी साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है गोमती नगर में। गोमती जी के तट पे भागीदारी भवन है, यहाँ पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ। इसमें जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए के लोग हैं, उनकी आवाज को राजधानी में प्रमुखता से रखा जाएगा। आज ऐसे 6 सत्र होंगे, उसके साथ साथ संगीत संध्या भी होगी। कल भी एक संगीत संध्या हुई। गिन्नी माही जी हमारी बहुत ही लोकप्रिय गायिका हैं, वो आई। कल्पना सरोज जी पद्मश्री से पुरस्कृत हैं। ऐसी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने एक बैंकरप्ट कंपनी को, दिवालिया कंपनी को खड़ा किया और लगभग 1000 करोड़ की एम्पायर उन्होंने खड़ी कर दी। उन्होंने अंबेडकर विश्वविद्यालय में हमारे युवा साथियों को कुछ नुस्खे बताए, कुछ मोटिवेशनल बातें की। हमें विकास के मुद्दे पे वोट किया है, बेरोजगारी जो है उस पे वोट किया है, और मिल्कीपुर जनता जो सांड और जानवरों से परेशान है उस पे वोट किया है। मैडम, सांड की समस्या पहले भी यहाँ से वो विधायक रह चुके हैं, तब समस्याओं का अगर बात की जाए उस टाइम हमारे उसके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है, और अब आप पूछ सकते हैं किसानों से, वो लोग खुद बताएंगे कि क्या चीज है। और इतना व्यवस्थाओं की क्या है, किस तरह की है, बूथ पे आप आई हैं? अब बहुत शिकायतें आई हैं, शिकायतें सुबह से आई, हम लोग सुन के बिल्कुल परेशान हो गए। आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं आप लोग भी देख रहे हैं भैया। अब इसमें आरोप तो किसी पे नहीं लगाया जा रहा है, और जो है सब आपके सबके सामने है। ये है ही नहीं कि किसी के पीठ पीछे छुपा है। आरोप तो सबके, मतलब सब देख रहे हैं, सबको सब दिखा रहा है।
जिस तरीके की शिकायतें, फर्जी वोट डाला जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग की गई है, लोग फर्जी पकड़े भी जा रहे हैं। अब आप और क्या, मतलब आरोप तो कुछ है ही नहीं इसमें, सब कुछ। इस पे कुछ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अब कार्रवाई तो कुछ नहीं दिख रही, यहाँ पे कोई आश्वासन नहीं दिख रहा है। और इलेक्शन कमीशन बोर्ड मतलब बिल्कुल हम लोग निराश लग रहे हैं इस पे, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते।